प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सदिश बीजगणित का परिचय हम लोग जान चुके हैं प्रश्नावली 10.1 से पहले। आज देखते हैं प्रश्नावली 10.1। प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले हम लोग कागज पे या बोर्ड पे दिशाएं किस प्रकार बनाते हैं वो जान लेते हैं। हमेशा राइट साइड में जो होता है पूर्व होता है, तो पूर्व की अपोजिट दिशा पश्चिम हो जाएगी, और ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। ये दिशाएं होती हैं। तो अभ्यास 10.1 का पहला सवाल हमारे पास है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। उत्तर तो हमें अब यहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर ये है। इससे 30 अंश के कोण पर, इससे 30 अंश के कोण पर मान लो ये O है, ये कोण 30 अंश है उत्तर से पूर्व की ओर, तो इधर बनाएंगे। ये हो गया। अब ये 40 किलोमीटर यानी कि मान लेते हैं ये इसके 4 भाग हैं। ये 40 किलोमीटर, एक भाग जो है वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका परिमाण 40 किलोमीटर है। ये पैमाना हो गया हमारा, पैमाना 1/10 किलोमीटर के बराबर है। अब मान लेते हैं ये P है, तो OP वेक्टर जो है ये 40 किलोमीटर विस्थापन को प्रदर्शित करेगा उत्तर से 30 अंश के कोण पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। जो मापें दी गई हैं 10 kg, 10 kg ये क्या हुआ, किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान हुआ। तो द्रव्यमान कैसी राशि होती है, द्रव्यमान बताने के लिए हमें दिशा की तो आवश्यकता है नहीं, तो अदिश राशि हो गई। मतलब हम 10 किलो कोई चीज़ लेने जाएंगे तो उससे केवल इतना कह देंगे हमें 10 किलो चीज़ चाहिए। फिर दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है कि इसमें परिमाण भी दिया गया 2 मीटर और दिशा भी दी गई है। तो ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। ये हो गई हमारी सदिश राशि। तीसरा है 40 अंश। ये 40 अंश हमको दिया गया है, क्या है ये कोण है, तो कोण में कोई दिशा की तो आवश्यकता होती नहीं, तो ये हो गया ये हमारी अदिश राशि। चौथा है हमारा 40 वाट। 40 वाट, अब ये क्या आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। घरों में जो मीटर लगे होते हैं, कितनी बिजली खर्च हुई या 1 वाट का कितना मूल्य है, तो उसमें दिशा की तो आवश्यकता होती नहीं है, तो ये अदिश राशि हो गई। पांचवा 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी आवेश है, तो ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब ये 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, त्वरण। त्वरण के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, हमें बताना पड़ेगा किस दिशा में त्वरण है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बढ़ा रहा है गति को कि कम कर रहा है, तो ये सदिश राशि हो गई। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला है समय कालांश, समय कालांश, तो समय
क्या होती है, अदिश राशि होती है। समय को बताने में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। दूरी, दूरी को भी बताने में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी दूरी आज हमने तय की तो अदिश राशि हो गई। तीसरा, बल, बल किस दिशा में लगा रहे हैं तभी बात पूरी होती है, तो ये हो गया हमारा सदिश राशि हो गई ये बल। चौथा हमारा है वेग, वेग किस दिशा में है ये बताना महत्वपूर्ण है, तो ये सदिश राशि हो गई। पांचवा है हमारा कार्य, तो कार्य के लिए ये बताना नहीं जरूरी है किस दिशा में किया, तो इसके केवल परिमाण की आवश्यकता है, तो ये अदिश राशि हो गई। तो ये हो गया तीसरा सवाल हमारा। चौथा सवाल हमारा है, एक आकृति बनी हुई है, ये यहाँ पे मिल रहा है वेक्टर, ये यहाँ पे मिल रहा है, और ये यहाँ पे, और इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट है, ये वेक्टर डी से रिप्रेजेंट है, ये सी से, और ये बी से रिप्रेजेंट है। तो इस आकृति में ये वर्गाकार आकृति दी गई है, इसमें पहचानना है हमको सह आदिम। पहला हमसे पूछा गया है सह आदिम सदिश पूछा गया है। सह आदिम सदिश कौन कौन से हैं। अब सह आदिम की कल हमने आपको परिभाषा बताई थी पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, कि जब दो सदिश का, दो या दो से अधिक सदिशों का मिलन स्थान एक ही होता है, उद्गम स्थान, यानी कि प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो ये बिंदु जो है इसका ए वेक्टर का भी है और डी वेक्टर का भी है, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो गए, सह आदिम सदिश हो गए। दूसरा हमें इसमें बताना है कि समान सदिश कौन से हैं। समान सदिश, समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा भी एक जैसी हो। तो हम देखते हैं इसकी दिशा भी इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, और ये वर्ग की भुजाएं हैं तो परिमाण तो बराबर ही होंगे, तो बी और डी ये समान सदिश हो गए। तीसरा हमसे पूछा गया है संरेख परंतु असमान, परंतु असमान। संरेख मतलब समांतर तो हो किसी रेखा की, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो। तो देखते हैं कि ए इधर डायरेक्शन में है और सी इधर डायरेक्शन में है, तो ए और सी जो हो गए वो संरेख है लेकिन असमान है। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला हमारा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है, ये हो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख। संरेख अभी हमने देखा था ऊपर ही वाले में कि संरेख हो सकते हैं अगर समांतर है, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ए और माइनस ए की दिशाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये संरेख कहे जाएंगे, तो ये कथन हमारा हो गया सत्य। दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो अब जैसे ये दोनों संरेख सदिश थे तो इनके परिमाण कैसे होंगे, समान थे, लेकिन संरेख में तो केवल ये होता है किसी रेखा के समांतर। अब मान लो ये एक ऐसा सदिश है, अब इसके ही समांतर एक दूसरा सदिश खींच दिया जाए तो इनके परिमाणों में तो अंतर हो सकता है, लेकिन ये इस रेखा के तो समांतर हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा कि संरेख सदिशों के परिमाण समान नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं।
समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक हमने ये 5 सेंटीमीटर परिमाण वाला एक सदिश खींच दिया और दूसरा ये 5 सेंटीमीटर खींच दिया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या संरेख है? समांतर तो है नहीं ये दोनों, तो ये भी हमारा कथन असत्य हो गया। ये आवश्यक नहीं है कि परिमाण समान हो तो वो संरेख हो। और इसका लास्ट पार्ट है हमारा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो ये कथन सत्य होगा कि असत्य होगा? मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है ए वेक्टर और दूसरा संरेख तो है ये बी वेक्टर, ये भी 5 सेंटीमीटर समान परिमाण है, तो क्या ये समान कहे जाएंगे? समान की तो परिभाषा ये है कि अगर परिमाण समान है और दिशा भी समान हो तब समान कहे जाएंगे। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।